हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे और एवरीबडी मस्ट बी डूइंग वेल। ठीक है, बस ठीक से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलरली लेक्चर अटेंड करते रहिए। ठीक है, एंड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। ओके, ना यहाँ पे अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंसेप्ट अच्छे हैं, हमारे आसपास जो हमारे अराउंड जो चीजें हो रही है वो ऐसे एग्जांपल लेके मैंने ये स्टार्ट किया था। सो हमारी लाइफ में जो चीजें पॉसिबल चीजें होती है वो इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज रियल लाइफ इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, सो इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट इन एवरी पेपर ऑफ जेडब्ल्यू मेंस इसका एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट होता ही है। ओके, ना उसमें हमने जो शुरुआत की थी फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, दैट मीन्स उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के वो दो प्रिंसिपल्स हमने बेसिक देखे थे। दैट विल बी द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। वो अच्छे से समझना है। उसमें हम चीजें जस्ट किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, जस्ट एनी वन ऑफ गिवन, तो हम उसको ऐड करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे उसमें से एनी वन ऑफ देम, तो आइदर दिस इस तरह से होगा। ओके, और तो हम ऐड करते हैं। लेकिन डिफरेंट चीजें उसमें से डिफरेंट चीजें, ये भी वो भी एंड दिस एंड दिस, इस तरह से जब एंड इस्तेमाल करेंगे तब हम जस्ट उन ऑल चॉइसेस का हम मल्टीप्लिकेशन करके जस्ट नंबर ऑफ वेज वो फाइंड करते हैं। ठीक है ना, उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए, देखे, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, ये चीज हमने समझी है। ओके, ना ये यस, आफ्टर दैट वी ऑल्सो लर्न फैक्टोरियल। दैट मीन्स उसका नोटेशन, उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से डील करना है, ये सारी चीजें हमने समझी। अब ये सारी चीजों का हमें इस्तेमाल भी करना है आगे। तो यस, इस चैप्टर के जो बेसिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो आज हम परम्यूटेशंस वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, परम्यूटेशंस यानी क्या? परम्यूटेशंस का अगर सिंपल बेसिक मीनिंग समझना हो तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अलग अलग अरेंजमेंट्स, ये चीजें हो, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये इसका परम्यूटेशन। कोई चीजें हैं तो यस, उसको अलग अलग तरीके से किस तरह से हम रख सकते हैं, ये सारी दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ओके, नाउ परम्यूटेशंस की हमें यहाँ पे अब मैथमेटिकली फॉर्मूला डिफाइन भी करनी है, लेकिन पहले समझेंगे परम्यूटेशन जितना हम पढ़े वो परम्यूटेशन किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यस, उसके लिए जो फर्स्ट एग्जांपल हमने समझा था दैट इज रोज का डिफरेंट वैसे नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज विदाउट रिपीटेशन, वो चीज हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था। उसके ऊपर से हम वो समझते हैं कि क्या है परम्यूटेशन, किस तरह से उसके ऊपर से आता है। ठीक है, सो फर्स्ट हमने देखे दिस नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट 4 letter words using alphabets of or using letters of word rules, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते थे, 4 letter वर्ड्स यानी कि यस, ये चीज होगी, हम ये करते थे 1 2 3 4, यस विदाउट रिपीटेशन हमें करना है। ओके, सो यस विदाउट, ये लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, 4 letter इसमें से ये 4 letter ही यूज करने हैं डिफरेंट, दैट मीन्स तब हम यहाँ से बिगिनिंग कर सकते हैं या एंड से, दोनों में से किसी एक में से कर सकते हो। जब फर्स्ट वर्ड मुझे सिलेक्ट करना है, फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का करना है, तब मेरे पास इन चारों में से किसी एक का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये 4 तरीके से, यस
नाउ यू नो दैट ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जस्ट विदाउट रिपीटेशन है, तो सेकंड लेटर के लिए एक लेटर ऑलरेडी यूज किया रहेगा, तो यहाँ पे जो चॉइसेस मेरे पास रहेगी बाकी की 3 में से कोई एक होगा, 2 and 1. So it is equals to, it goes like this. Yes, ये 24 तरीके। नाउ अभी हम देख रहे हैं ये जो हम बना रहे थे डिफरेंट वर्ड्स, ये क्या चीज है एक्चुअली। मैं कुछ दे रहा हूं, दैट मीन्स यहाँ पे ये ROAC था, इसमें से किसी एक में से दैट मीन्स ये हम डिफरेंट वन बनाएंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो यस RO, यस आई एम जस्ट राइटिंग सम ऑफ देम, ओके। इस तरह से वर्ड्स बनते थे। तो यस यहाँ पे हम देखेंगे, तो यस हम ये जो चीजें देख रहे थे एक्चुअली हम डिफरेंट इन वर्ड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स देख रहे थे, ओके। तो यहाँ पे इन वर्ड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट देख रहे हैं, और इस अरेंजमेंट में हम देखेंगे एक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से डिफरेंट है। यस, नाउ वी आर कमिंग टू परम्यूटेशन। परम्यूटेशन से यानी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ओके। नाउ जो चीज है उसमें से जो पॉसिबल मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं, ठीक है। सो दैट इज अ परम्यूटेशन। जो अभी तक हमने एग्जांपल किए थे, जो रोज वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट 4 लेटर का वर्ड, उसमें से 4 लेटर के विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग वाले कितने वर्ड्स विदाउट रिपीटेशन में बना सकता हूं। तो ये वो 24, लेकिन एक्चुअली वो 24 में इस तरह से कुछ वर्ड्स मैंने लिखे। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ड्स ये जो डिफरेंट वर्ड बना रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली ये जो लेटर्स है उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ले रहे हैं। वो जो अरेंजमेंट है वो दूसरे से डिफरेंट है, और इन सब अरेंजमेंट में देखेंगे तो राइटिंग ऑफ अ लेटर, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ द लेटर इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द लेटर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स लेटर लिखने का नंबर्स हम चेंज करते हैं तो मुझे डिफरेंट वर्ड मिल रहा है। तो एक्चुअली इट वॉज नथिंग बट द परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 लेटर्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम। यस, ये एक्चुअली हम परम्यूटेशन ही कर रहे थे। नाउ वी आर गिविंग इट द नेम परम्यूटेशन, ओके। यस, अभी तक जो कर रहे थे डिफरेंट अरेंजमेंट्स देख रहे थे कि इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, ये वो, दैट वी विल जस्ट टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल। अब ये काउंटिंग कर रहे थे अभी तक, ओके। बट ये काउंटिंग और कुछ नहीं है, ये काउंटिंग जो ऑब्जेक्ट्स मुझे दिए गए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ROAC के लेटर, उस सारे लेटर्स को, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं अलग अलग अरेंज कर रहा हूं, और अलग अलग अरेंजमेंट जो कर रहा हूं वो हर एक अरेंजमेंट वो एक दूसरे से जो लेटर्स है उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऑर्डर अलग हो जाता है और लेटर का मुझे डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रही है, ओके। सो इन्वॉल्व इट वाज नथिंग बट इट वाज परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम, ओके। और इसमें से यस एक्सटेंड हमें करना है, तो यस हम ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और दूसरे एग्जांपल हमने लिया भी है, ओके। नंबर ऑफ 3 letter words using letters of word arose without repetition। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा चेंज किया ना। अभी जो मुझे वर्ड बनाने हैं वो 3 लेटर के बनाने हैं, और किसके लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, रोज के। तो यस, इसमें हम ये चीजें करते हैं, यहाँ पे 3 लेटर के वर्ड्स बनाते हैं, ओके। तो यस, मेरे पास टोटल 4 डिस्टिंक्ट अलग अलग वर्ड्स मेरे पास है। सो यस, यहाँ पे फर्स्ट मेरे को प्लेस पे जब सिलेक्ट करना रहेगा तब मेरे पास फर्स्ट चॉइस रहेगी 4 लेटर। तो 4 लेटर में से कोई एक, यस, एनी वन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उनका एडिशन, दैट इज 4 विदाउट रिपीटेशन है। तो सेकंड के लिए मेरे पास 3 और 2, दोनों के आंसर सेम है, बट ये इस तरह से होगा, ओके। सो इट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो
different arrangements, okay, but it will be called permutation of 4 letters using 3 at a time. जो गिवन ऑब्जेक्ट्स है तो गिवन ऑब्जेक्ट्स में से यस सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठा हम यूज करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स करते हैं, या तो गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके उससे लेसर नंबर के ऑब्जेक्ट्स लेके भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ओके। सो जस्ट दीज आर नथिंग बट दीज आर 2 एग्जाम्पल ऑफ अ परम्यूटेशंस, ओके। लेकिन दोनों में जस्ट चीजें वो है, फर्स्ट में 4 लेटर्स यानी 4 ऑब्जेक्ट मुझे दिए हुए, चारों ऑब्जेक्ट को मैं इकट्ठा इस्तेमाल करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना रहा हूं, ओके। सो इट विल बी कॉल्ड परम्यूटेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम, ओके। और नेक्स्ट वाले में क्या है, मेरे पास अवेलेबल 4 लेटर्स है, उसमें से मैं यस एट अ टाइम 3 इस्तेमाल करूंगा, चारों नहीं करूंगा। ये 4 होंगे सही, लेकिन उसमें से कोई 3 एट अ टाइम में करूंगा। सो इट विल बी कॉल्ड परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 एट अ टाइम, ओके। सो इसके ऊपर से मैं बेसिक परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ओके। परम्यूटेशन इज एन, ओ ये चीजें लिखने से पहले भी यस ये मैंने विथ रिपीटेशन वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो यस सिमिलरली यस लेटर्स 4 letter word using letters of word rows with repetition, yes. तो इसमें 4 लेटर इस्तेमाल करने हैं विथ रिपीटेशन, यानी कि हर एक प्लेस के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब अवेलेबल रहेंगे। यस इसमें ये 4 ये 4 4 4 4 so that is 256, yes ये चीज भी हमने देखी थी। सो इट्स ऑल्सो यस ये विथ रिपीटेशन है और ये विदाउट रिपीटेशन वाला परम्यूटेशन है और ये विथ रिपीटेशन वाला परम्यूटेशन है, ओके। डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ओके, एज पर द गिवन कंडीशंस, ओके, जो कंडीशन हमें इस्तेमाल करना है, ओके। तो यस नाउ अब हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। परम्यूटेशन is in an arrangement in a definite order of given objects taken some or all at a time। परम्यूटेशन कुछ नहीं है, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट से चीजें हैं उन सारी चीजों का इकट्ठा एक साथ या उससे यस उसमें से कुछ उन ऑब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसका अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, दैट विल बी कॉल्ड अ परम्यूटेशन, ओके। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए हैं वो यही चीजें की है, परम्यूटेशंस के ही किए हैं, ना ये हमने नाम दिया है, ठीक है ना। इसके ऊपर से हमें परम्यूटेशन की जस्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एस्टैब्लिश करनी है। ये इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट बोर्ड पे मैं वो चीज लिख रहा हूं, ओके। वो जनरल तरीका रहेगा, लेकिन जनरल तरीके में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। यस 4 में से चारों चीजें इस्तेमाल की है, इसमें चारों में से 3, इन दोनों में चारों में से विदाउट रिपीटेशन, दैट मीन्स कोई एक प्लेस पे चीज इस्तेमाल की है तो वापिस उसका यस मैं यहाँ पे चीज जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि इन जनरल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल अलग अलग तरीके आएंगे, जैसे कि फ्लैग्स के आए थे, नंबर्स के आए थे, उस तरह से डिफरेंट जस्ट इवन कॉइन आया था, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें आएंगी, ओके। सो ये चीजें इन जनरल वी विल जस्ट कॉल इट एन ऑब्जेक्ट, ओके।
सो यस, ये विदाउट रिपीटेशन वाला और रिपीटेशन दोनों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे, सभी में जिस तरह के नंबर्स होंगे वो। ओके, सो यस, राइट डाउन दिस थिंग, दिस वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम देखेंगे। ओके, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जस्ट एक हेडिंग लिखा रहा हूँ, अंडर दिस परम्यूटेशन of n different permutation of n different objects taken are at a time with no repetition. Where 0 less than r less than equals to n is denoted by NPR. ये सिंबल ध्यान रखना है। इस परम्यूटेशन का P आया है, यस, permutations यानी arrangements of n different objects taken are at a time with no repetition where 0 less than r less than equals to n. अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो n नंबर्स है, उसमें से अगर मेरे को अरेंज करना है तो ये एट द मोस्ट मैं n नंबर्स ही अरेंज कर पाऊंगा, n से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स मेरे पास नहीं होंगे। सो यस, दैट इज वाई n में से r ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, तो r की वैल्यू n से कम होनी चाहिए और कम से कम एक तो होना ही चाहिए। सो वो r की वैल्यू 0 से बड़ी और n या n से कम होगी। ओके, क्योंकि n में से r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो r ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली वो n से ज्यादा नहीं हो सकते, उतने सब इकट्ठा लेंगे। जैसे कि रोज के चारों वर्ड्स 4 लेटर्स इस्तेमाल किए तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए। 3 वर्ड्स मेरे को बनाने हैं तो मैंने 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम लिया है। ठीक है, सो इस तरह से ये अब जनरल तरीका है। ठीक है, एंड आर गिवन ऑब्जेक्ट्स और उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स, दैट मींस ये आर ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली एन के जितने होंगे या उससे कम ही होंगे, उससे ज्यादा, क्योंकि अवेलेबल ही इतने हैं तो मैं उससे ज्यादा चूज कर सकता नहीं हूं। और विथ नो रिपीटेशन, और ये नोटेशन जो है एनपीआर वो विथ नो रिपीटेशन का है। ओके, एन ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट, और यहाँ पे ये चीज भी है एंड डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैंने वेरी फर्स्ट एग्जांपल लिया था 3 बॉल पेन्स एंड 2 मार्कर पेन्स। ओके, सब डिस्टिंग है, अलग अलग है, वो चीज मैंने ली थी, सेम नहीं लिया। जैसे हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल आर नॉट डिस्टिंग, जितने भी है वो सारे डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे सेपरेट कर सकते इजिली ऐसे, भले बॉल पेन्स, लेकिन बॉल पेन्स डिफरेंट तरह की थी, इस तरह का हमने लिया था। सो वो सारे डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, उस तरह का हम पहले पढ़ रहे हैं। आगे हम अगर एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, दैट मींस सेम है, तब परम्यूटेशंस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हम ये गिवन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट, यहाँ पे वर्ड्स का बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें से आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन, उसको डिनोट किया जाएगा एनपीआर से। अब हम ये एनपीआर क्या होगा वो हमें चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ गिवन वर्ड्स एन है और उसमें से हमें आर जो आर ऑब्जेक्ट है उसका एट अ टाइम इस्तेमाल करना है। तो यस, यहाँ पे ये चीज हम इस तरह से जो हम बॉक्स बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट बॉक्स बना रहा हूं। एंड गिवन ऑब्जेक्ट्स, उसमें से ये आर ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आर। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यस, एंड गिवन, जिस तरह से रोज वर्ड में से यस 4 लेटर के वर्ड्स तो हम 4 बॉक्स बनाते थे। रोज लेटर में से रोज
के लेटर में से 3 लेटर के वर्ड्स, तो जैसे हम 3 बॉक्स बनाते थे, तो n गिवन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स के एक साथ मुझे विदाउट रिपीटेशन लेना है, तो इस तरह से हम r बॉक्स बनाएंगे ना। हम जनरल तरीके में जा रहे हैं, ठीक है। तो यस, अब जिस तरह से मैंने उसमें स्टार्ट किया था, तो यस फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स की कितनी अवेलेबिलिटी होगी, तो यस फर्स्ट प्लेस के लिए n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। सेकंड प्लेस मुझे फिलअप करना है, तो यस एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इससे एक चॉइस यहाँ पे कम होगी। दैट मींस ये मैं n-1 तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। थर्ड ऑब्जेक्ट पे मैं आऊंगा, तो थर्ड ऑब्जेक्ट पे जस्ट 2 प्लेसेस मैंने जस्ट सिलेक्ट कर लिए हैं, तो 2 इसमें से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गया होगा, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ से ऑब्वियसली जो n नंबर है उसमें से 2 कम की चॉइस यहाँ पे अवेलेबल होगी। लाइकवाइज हम जाते हुए जाएंगे n-3, तो यस इसमें कौन सा नोटेशन आएगा वो चीज हमें देखनी है। तो हम देखते हैं इसके ऊपर से एक जनरल तरीका क्या बनता है। ये फर्स्ट प्लेस है, यस यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, आइदर दिस वे फ्रॉम दिस वे, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, दैट मींस यहाँ पे जो अवेलेबल चॉइस है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये n-1 बोथ आर इक्विवेलेंट। जस्ट ये चीज मुझे लिखनी होगी, n-2 -1 सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, तो यस 2 -1, यस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n-1 आएगा। उसी तरह से ये n-3 -1 थर्ड ऑब्जेक्ट को मुझे यस परमिट करना है, तो यस थर्ड, तो 3 n- इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आएगी। सिमिलरली ये भी यही चीज होगी, n-4 -1। तो यस इसी तरीके से अगर हम जाते हुए जाएंगे, तो यस नंबर ऑफ वेज वी कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी जो होगा n- जो नंबर होगा -1, n-4 -1, n-3 -1, तो यहाँ पे कौन सा है, आर्थ वाला, तो यहाँ पे होगा n-r-1 नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस। ओके, जैसे यहाँ पे n-1 n-2 करते हुए आर्थ वाला जो ऑप्शन, यहाँ पे जैसे हम जनरल तरीका देख रहे हैं, तो जस्ट उसके लिए अगेन मैंने ये सिंप्लीफाई किया। इस फर्स्ट की n है तो देयर इज नथिंग बट, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो n-1 n- सेकंड वाले में n-2 -1, थर्ड वाले में n-3 -1, फोर्थ वाले में n-4 -1, तो आर्थ वाले में n-r-1, ये चॉइस अवेलेबल होगी। ओके, नाउ वी नो दैट इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन। ओके, देयरफॉर NPR is equals to n into n-1 into n-2 into n-3 डैश डैश डैश। कहां तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कि n-r-1, स्टिल हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो n-1 n-2 n-3 dash 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 n-r plus 1. Okay, where yes we write just 0 less than r less than equals to n, ये चीज हम लिखते हैं। ओके, सो ये एक फॉर्मूला बन रही है, बट दिस फॉर्मूला इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो नो प्रॉब्लम, हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन बेसिक चीज ये इस तरह से होगी। जैसे कि आगे रोज वाले का एग्जांपल आप रिफर करोगे, 4 लेटर्स में से all 4 letters are using at a time, and number of arrangements, so number of ways, number of different words that we can, so these are all similar words, number of ways, number of arrangements, okay, number of countings, yeah, different countings, okay, so yeah, same, all are permutations actually, okay. In general, permutation is a
जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, उसको रीअरेंज करना, ओके, डिफरेंट तरीके से रीअरेंज करना। तो वो ऑल सारे अरेंजमेंट कितने पॉसिबल बने, वो परम्यूटेशन एकदम सिंपल वर्ड में कहा जाएगा। हमने रोज के 4 लेटर में से 4 लेटर वाले वर्ड, तो इसमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया। 4 लेटर में से 3 लेटर्स वाले वर्ड, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। उसी तरह से 4 लेटर्स में से 2 लेटर वाले वर्ड, तो 4 इंटू 3, वो चीजें आ जाएंगी। ओके, तो परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर्स यूजिंग 4 एट अ टाइम, permutation of 4 letters using 3 at a time, permutation of 4 letter words using 2 at a time, similarly 1 भी आपका कर सकते हो। ओके, सो उन सारी चीजों में जस्ट permutation of 4 letter words using 4 at a time, उसमें n is equals to 4 और r is equals to 4, n 4p 4 वो चीज होगी। यस, permutation of 4 letters using 3 at a time, वो होगा 4p3। उसी तरह से यस, परम्यूटेशन ऑफ 2 लेटर वर्ड्स, परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर वर्ड्स यूजिंग 2 एट अ टाइम, 4p2 विदाउट रिपीटेशन। ओके, सिमिलरली 4p1, इस तरह से ये चीज हुई। तो यस, उस तरह से ये इस्तेमाल करना होता है। ओके, दैट मींस n इंटू n-1 n-2। ओके, ये चीज आया। स्टिल इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, इसके बाद में फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, ओके, फॉर्मूला ऑफ एनपीआर, वो पहले चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। ठीक है, नाउ उसके लिए ये चीज तो है। ओके, नाउ परम्यूटेशन of n different objects taken are at a time without repetition is NPR is n-1 n-2 dash 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 n-r plus 1 is 0 less than r less than equals to n। ये कंडीशन है। अब हमें एक्चुअली मैं फैक्टोरियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा। वो किस तरह से? नाउ फैक्टोरियल यानी वी नो दैट 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज 5 के बाद एक कम 4, 4 के बाद एक कम 3, इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे n-1 n-2 आ रहा है। यस, यहां तक n-r plus 1 आ रहा है। तो यस, इसके बाद का एक कम लेटर यानी इसमें से -1 यानी कि इसके बाद वाला अगर नंबर में करूंगा तो n-r आएगा। उसके बाद वाला n-r -1, उसके बाद वाला n-r -2, एंड में खत्म कब होगा? तो फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1 आएगा तब तक। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इसके बाद के नंबर्स। तो इसके बाद के नंबर होंगे n-r -1 डैश 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 अप टू 2 इंटू 1। ओके, कोई नंबर से स्टार्ट हुआ है तो यस, परम्यूटेशन आके खत्म, दैट मीन्स फैक्टोरियल आके खत्म होगा 1 पे। तो इस 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चीजें देखिए। तो यस, नंबर उससे डिक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यस, मैंने पूरा ये मल्टीप्लाई करके ये मैंने पूरा फिनिश किया है। ओके, 1 तक मैं कर देता हूं। तो यस, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगा? NPR इज इक्वल टू n-1 n-2 डैश 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 n-r plus 1। इसके बाद मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डैश 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 2 इंटू 1, और नीचे यही चीज n-r -1 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, इसलिए इस तरह से लिखा गया, मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं। यहाँ पे 1 इंटू 2 डैश 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 n-r -1
n माइनस r प्लस 1, ये n माइनस 2 n माइनस 1 n अपन 1 इंटू 2 इंटू डैश 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 n माइनस r माइनस 1 n माइनस r। अब हम देखेंगे बस ये सारे ऑर्डर में 1 2 प्लस ये इसके बाद एक बड़ा सो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 टॉप 2 एंड फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ फर्स्ट n नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि n फैक्टोरियल। ये चीज हो गई n फैक्टोरियल। उसी तरह से ये 1 इंटू 2 इंटू 2 यस ये एक एक करके बढ़ते हो जाएंगे और n माइनस r तक का मल्टी, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो हम क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तो हम क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। उसी हिसाब से यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू अप टू n माइनस r दैट मीन्स ये होगा n माइनस r फैक्टोरियल। सो ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वेयर 0 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, सो इज NPR ये फॉर्मूला हमें क्या कहती है आइदर दिस और इन दोनों में से। यस ये थोड़ी याद रखने की मुश्किल लग रही, कॉम्प्लिकेटेड लग रही, नो इट इज सिंपलर वन। NPR ओके n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से द परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन इज NPR इज इक्वल्स टू n ये जो है उसका फैक्टोरियल ऊपर और इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड। दैट्स इट। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास होगा 4p3 तो 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। यस इस तरह से डायरेक्ट आंसर आएंगे 4p2 तो 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। यस ये चीज होगी, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। यस स्टिल इसमें थोड़ा मुझे मॉडिफिकेशन करना है दैट मीन्स यहाँ पे ये जो r 0 नहीं है वो कर सकते हैं कि नहीं वो चीजें मुझे दिखानी है। पहले आप ये लिख लीजिए। यस ये फॉर्मूला लिखूंगा, इसका थोड़ा मैं एक्सटेंशन दिखाता हूं। इसके कुछ नंबर्स NP0 NPN NP1 वो क्या है वो हमें रिजल्ट्स याद रखने हैं, वो डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीजें देखेंगे, रिपीटेशन वाला जनरल फॉर्मूला देखेंगे, फिर आगे जो एग्जाम्पल हमने अब पुराने तरीके से किए अब इस फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे आ रहे हैं कि नहीं, वो चीज देखेंगे। जैसे कि आपको फील आएगा कि यस इट इज ट्रू। इस तरह से हम डायरेक्टली विदाउट जस्ट हैविंग ऑल दिस थिंग्स, ये जो सारी चीजें कर रहे थे उसके बगैर डायरेक्टली ये चीज हम ला सकते हैं, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट हम जब जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखी है NPR जी आगे है उसका ये एक्सटेंशन है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल 0 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू n। ओके, ये सारी चीजें कंडीशन हमने समझ भी ली है। ओके, तो यहाँ पे यस NPR और विदाउट रिपीटेशन का है वो चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ। और यस NPR को याद रखना है तो यस फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। दैट्स इट। इस तरह से आपको याद रखना है और कुछ नहीं। और NPR का मतलब यस नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन, ये चीज। ओके ना, जब हम NPR लिखते जब हम परम्यूटेशन करते तो जस्ट एक्चुअली हम और कुछ नहीं कर रहे, हम काउंटिंग कर रहे और यस कितने तरीके से यार कितना वे से ओके कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट से बस उनकी काउंट कर रहे कि कितने काउंटिंग है। ओके, वो चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस n में से r। तो अब मेरे को जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट्स है यस मैं उसका इस्तेमाल नहीं, आई एम नॉट यूजिंग दैट थिंग, आई एम जस्ट कीपिंग दैट एज इट इज। तो वो कितने तरीके से कर सकता हूँ, वो कितने तरीके से पॉसिबल बनेगा। जस्ट आई एम रिपीटिंग now what I am doing is I am not selecting any objects and objects से उसमें से r object select, that means और कोई ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, एज इट इज जो चीजें पड़ी है ऐसे वो कितने तरीके से पड़ी रहेगी। तो अगेन मैं एग्जांपल दूं, जस्ट मेरे को रोज वर्ड दिया है, रोज वर्ड के लेटर मुझे
रोज वर्ड के लेटर्स इस्तेमाल करके मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ओके, अगर मैं कोई वर्ड उसमें से सिलेक्ट के कोई वर्ड नहीं बना रहा हूं तो वो एज इट इज कैसे कितने तरीके से पढ़ा रहेगा, तो एक ही तरीके से ROSE ROSE और कुछ नहीं। यस, जस्ट कंपेयर दिस थिंग्स। आप एग्जाम्पल समझो मैं पढ़ा रहा हूं या एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं उसके साथ अगर जनरल वे में आप वो कन्वर्ट करोगे तो आपको ये चीजें आप आसानी से समझ आएगी। अब तक हम क्या कर रहे थे, रोज वर्ड था उसमें से ये चारों लेटर्स एक साथ इस्तेमाल करके विदाउट रिपीटेशन, 3 वर्ड्स एक साथ यूज करके विदाउट रिपीटेशन, और 4 में से 2 वर्ड्स का इस तरह से या 1 वर्ड्स का इस तरह से कर रहे थे। सो ये वो NPR कहा जाएगा, दैट इज 4P4 4P3 4P2 4P1, वो चीज कहा जाता है। ओके, बट अब मेरा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन था यानी कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना था, लेकिन नाउ अब जो मुझे ऑब्जेक्ट्स दिया है जस्ट मैं कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं, कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे पड़ी रहेगी, कितने तरीके से पड़ी रहेगी। बिकॉज वी आर, जब ये NPR लिख रहे हैं तो हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने काउंट हो रहे हैं। ओके, तो जो चीज जैसी तैसी वो कितने तरीके से पड़ी रहेगी, तो जैसे रोज है तो यस कुछ नहीं कर रहे तो यस रोज की तरह ऐसे जैसे जैसे पड़े रहेंगे, वो एक ही तरीके से पड़ेगी। दैट मीन्स जब मैं R is equals to 0, that means no selection, no objects are selected from given objects. Okay, so R is equals to 0 वो चीज होगा। Okay, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। Okay, now if we don't select any object from given objects and keep them as it is, then it is possible, it is only possible in one way, that is NP0 is equals to 1, n given objects में से कोई भी चीज ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना, एज इट इज उसको रखना, ये मीनिंग हुआ। वो एक ही तरीके से जो पढ़ा है वो। ओके, ना यस, अगर मैं यहाँ पे R is equals to 0 लिख रहा हूं तो इसमें से मुझे 1 आंसर मिल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, तो ये R is equals to 0 के लिए भी वैलिड है। ओके, नाउ from equation 1 for R is equals to 0, that means NP0। अब मैं R is equals to 0 लिखूंगा तो अगर इसमें से आंसर 1 मिल रहा है तो ये R के लिए सही है, क्योंकि R is equals to 0 होगा तो वो एक ही अरेंजमेंट है। ठीक है, सो यस यहाँ पे n फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज n माइनस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर दैट मींस r इज इक्वल्स टू 0 के लिए यस इक्वेशन 1 ट्रू है। देयरफॉर फॉर r is equals to 0, equation 1 is true। Therefore, in general, अब सारी चीजें आ गई, आप अरेंज कर रहे हो तो भी, नहीं अरेंज कर रहे हो तो भी। ओके, नाउ in general NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial where 0 less than equals to r less than equals to n। ये ऐड हुआ, ये चेंज हुआ, ये जनरल फॉर्मूला बनेगी। ओके, गिवन ऑब्जेक्ट्स में से सब सारे इकट्ठे, उसमें से कुछ या उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, कितने वे से वो चीज हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग, ये चीज हमें एनपीआर का ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, और एनपीआर का मतलब भी ध्यान रखना है। एनपीआर परम्यूटेशन ही है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, given n different objects में से r objects taken at a time without repetition वाला NPR, ये चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे इसके कुछ रिजल्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। जस्ट फर्स्ट तो हमने देख लिया है, नो ओके, फर्स्ट NP0 that is always 1। जस्ट n कितना भी 1000 P0
1 like P0 it's always 1. ठीक है. Second NPN. Yes, n ऑब्जेक्ट्स दी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और n सारी ऑब्जेक्ट्स एक साथ यूज करके विदाउट रिपीटेशन कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. तो NPN, तो जैसे यहाँ पे r इज इक्वल्स टू n रखना है तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. वी नो दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, सो n फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. यस, ये रिजल्ट ध्यान रखना है. NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. अगर मेरे को चार, if we have 4 different objects and we are using all 4 objects at a time without repetition, तो yes, उसका permutations number of arrangements 4 factorial. If I have 10 different objects, I am using all 10 different objects at a time and making different arrangements without repetition, then it is 10 factorial. Okay, so these are the things. NPN. NPN का मतलब मुझे n different objects दिए गए हैं. I am just selecting all the objects and given n objects at a time without repetition, it is n factorial. Okay, ये results ध्यान रखते हैं. और उसी तरह से लास्ट वाला थर्ड NP1. n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम में. यस, ये चीजें डायरेक्टली कई बार हम लिख सकते हैं, इसलिए ये रिजल्ट्स याद रखने हैं. यस, दैट मींस यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 हो गया. यस, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे n फैक्टोरियल अपन ये इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 फैक्टोरियल. नाउ हमें पता है n फैक्टोरियल का एक्सपांशन कर सकते हैं या डिफरेंट एक्सपांशन. यहाँ पे एक्सपांशन हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, जिससे कुछ नंबर कट हो सकते हैं, कॉमन निकल सकते हैं, इस तरह से इसके एक्सपांशन, डिफरेंट एक्सपांशंस आर पॉसिबल. जो फैक्टोरियल है उसके डिफरेंट, दैट मींस 5 फैक्टोरियल, उसको मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. जस्ट डिफरेंट, ऑल दीज आर डिफरेंट एक्सपांशन ऑफ 5 फैक्टोरियल. जो मुझे यूज करना है, जो कन्वीनियंट है, वो चीज वहां तक मैं इसको एक्सपांड करता हूँ. तो यहाँ पे n है तो इसको मैं n फैक्टोरियल, तो इसको n इंटू n माइनस 1, क्योंकि नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ये कट हो गया, इज इक्वल्स टू n. सो NP1 इज इक्वल्स टू n. यस, 3 ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं. NP0 इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस गिवन n ऑब्जेक्ट्स में से यस कोई सिलेक्शन नहीं है, एज इट इज जो चीजें रखी है वो कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज, दैट इज वन वे. NP0. NPN, yes, given n objects, I'm just selecting all the objects at a time with and arranging all words without repetition. n factorial इस तरह से. और NP1, yes, I have been given, there are n different objects are available and just we are having a permutations out मीन्स उसमें से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसके अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो n तरीके से NP1 n गिवन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसके अरेंजमेंट, तो n तरीके से ये चीज हमें लिखनी है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. ये चीज हो गया NPR, जस्ट परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन. अब रिपीटेशन वाला देख लेते हैं. ठीक है, जस्ट ये लिख लीजिए, मैं साइड में वो लिखता हूँ. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम विथ रिपीटेशन. अभी NPR था वो विदाउट रिपीटेशन, ये विथ रिपीटेशन. तो यस, उसको NPR यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, तो जस्ट n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, r एट अ टाइम, दैट मींस r प्लेसेस में लूंगा. ये हमने आगे तरीका देखा है, दैट मींस 1 2 3 और rth ऑब्जेक्ट. ठीक है, गिवन n, उसमें से r टेकन एट अ टाइम विथ रिपीटेशन. विथ रिपीटेशन यानी कि अगर फर्स्ट प्लेस पे जो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स रहेंगे. तो यस, यहाँ पे सेकंड प्लेस के लिए रिपीटेशन इज अलाउड, दैट मींस अगर फर्स्ट प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है तो वो सेकंड प्लेस पे भी मैं कर सकता हूं, दैट इज अवेलेबल. तो यस, यहाँ पे n अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पे भी n अवेलेबल रहेंगे. लाइकवाइज ऑल प्लेसेस, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, दैट मीन्स किसी एक प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया रखा है, उसका मैं वापस दूसरे प्लेस पे इस्तेमाल यूज कर सकता हूँ, वो अरेंजमेंट वो कंसिडर कर सकता हूँ. तो हर एक प्लेस पे n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल
रहेंगे, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए। सो यस, यहाँ पे therefore यहाँ पे लिख सकते हैं यस द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड different objects taken are at a time with repetition या तो repetition is allowed is equals to yes इन सब का multiplication होगा that is n into dash 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 n कितने टाइम्स r टाइम्स ओके। नाउ 5 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 क्यूब। यस 5 को मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 5⁶। यहाँ पर n को मैं r टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इज इक्वल्स टू n⁻r n इंटू n r टाइम्स n⁻r। और आगे हमने देखा था रोज वाले एग्जाम्पल में, जस्ट आज मैंने भी वापिस देखा है, रोज में से 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने विथ रिपीटेशन, तो ऑल बेसिस पे 4 4 4 ओके। तो वहां पे 4⁴ बना था, वहां पे n=4 और r=4 विथ रिपीटेशन में n⁻r ओके। सो यस ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज है। NPR ओके, n डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से number of permutation of n different objects taken r at a time without repetition is NPR is equals to n factorial upon n minus r factorial. Number of permutation of n different objects taken r at a time with repetition is equals to n⁻r. Okay, ये NPR वहां पे नहीं लिख सकते, NPR is only for without repetition. Okay, ये चीज समझनी है, इस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है। ओके ठीक है, ये लिख लीजिए। अब मैं एनपीआर से हमने जो अभी तक एग्जाम्पल किए थे वो किस तरह से ला सकते हो हम देखेंगे, ठीक है। जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे जो ऑलरेडी हमने किए हैं। मैं यहाँ पे हमने जिस तरीके से किए वो तरीका और अब फॉर्मूला का तरीका दोनों कंपेयर करके दिखाता हूं, जिससे आपको फॉर्मूला की फील आए एक्चुअली हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्चुअली वो आइडिया आएगा। ओके, फॉर्मूला जो हमारे पास है वो NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, नाउ दिस विल सी क्विकली। यहाँ पे फर्स्ट में एग्जांपल पढ़ रहा हूँ। नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज विदाउट रिपीटेशन। ओके यस, यहाँ पे रोज के 4 लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, वो चारों का इस्तेमाल करके 4 लेटर का वर्ड्स बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो जस्ट जो हमने पहले किए थे, जस्ट हमने 4 बॉक्स बनाए थे। ओके, इस विदाउट रिपीटेशन है, 4 वर्ड्स ही आरो ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट लेटर के लिए जब मैं फर्स्ट लेटर चूज करूंगा, ओके, तो तब मेरे पास अवेलेबल चॉइस होगी इन 4 में से कोई एक लेटर। सेकंड, अगर लेटर में यूज कर रहा हूं या चूज कर रहा हूं तब एक लेटर ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल कर चुका हूंगा, तो सेकंड प्लेस के लिए जो अवेलेबल रहेंगे बाकी के 3 में से एक। यस लाइकवाइज ये 2 और ये 1। इस नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स वो हो गया हमारे पास 24। नाउ यही चीज मैं फॉर्मूला से कर रहा हूं। यहाँ पे गिवन ऑब्जेक्ट्स यानी जो भी चीज होगी, इस मेरे पास यहाँ पे क्या चीज है, तो रोज के 4 लेटर्स यानी गिवन ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4। यस, उसमें से कितने इस्तेमाल करने एट अ टाइम, तो कि 4 लेटर वाले वर्ड्स बनाने, दैट मींस यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 4। सो यस, अब फ्रॉम n गिवन परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। यस, ये अरेंजमेंट हुई, ये परम्यूटेशन ही हुई, एंड आर, तो यहाँ पे हमें यूज करना है 4p4। NPR n is equals to 4p4। जस्ट वी लर्न NPN is equals to n फैक्टोरियल, सो ये होगा 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1, that is 24। Yes, I want to make you feel the formula। Yes, अब क्योंकि
छोटी चीजें होंगी, कम चीजें होंगी तो ये तरीका चलेगा, बट जब ज्यादा चीजें होंगी और आगे जाके हम देखेंगे कि रिपीटेशन इज दैट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है सब, उसमें कुछ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं, तब फॉर्मुलेशन किस तरह से करना है वो जो नेक्स्ट स्टेप है। तो यस, तब ये सारी चीजों में इस्तेमाल करनी पड़ेगी एनपीआर वाली। तो यस, आई वांट टू मेक यू फील दैट यस, ये हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हाउ मेनी सिग्नल्स ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो अदर कैन बी फॉर्म from given four flags of different colors. Okay, yes, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, दो फ्लैग्स के सिग्नल्स, एक के लिए भी दूसरे, ये हमने किए हैं। ओके, उस कितने दिए हुए, 4 डिफरेंट कलर्स के मुझे दिए हुए, उसमें से यस 2 फ्लैग वाले सिंबल एक के नीचे दूसरा, इस तरह से मुझे बनाने हैं सिग्नल्स। तो यस, ये चीज होगी फ्लैग, यस 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स है और 2 फ्लैग के मेरे को सिंगल सिग्नल्स बनाने हैं। तो यस, जब फर्स्ट फ्लैग सिलेक्ट करना होगा तब मेरे पास अवेलेबल चॉइसेस होगी 4 फ्लैग्स है। तो यस, इसमें से 4 में से कोई एक फ्लैग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लेस पे जब दूसरा करना होगा तब एक फ्लैग यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो यस, यहाँ पे बाकी के 3 में से कोई एक कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे 4 into 3 is equals to 12 नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा कमांड आपको इस पे पाना है। ओके, तो यस, यहाँ पे देखेंगे तो यस अवेलेबल ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एन, यहाँ पे अवेलेबल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4, दैट मीन्स एन इज इक्वल्स टू 4। उसमें से यस एट अ टाइम कितने इस्तेमाल करने हैं, 2। सो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 2। यस, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से एट अ टाइम जितने हम ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स गिवन ऑब्जेक्ट के जितने हो सकते हैं उससे कम हो सकते हैं। यस, n से ये कम हो सकते हैं या उसके जितने हो सकते हैं। ठीक है, सो यस n इज इक्वल्स टू 4 एंड R इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रॉम 4 गिवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वी आर सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। सो ये लिखेंगे इस तरह से 4p2। यस, ये सारे मतलब अब हमें समझने हैं। 4p2 का मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी अरेंजमेंट्स विदाउट रिपीटेशन हम कर रहे हैं। 4p2 का मतलब, तो यस, एनपीआर की जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल मींस यहाँ पे ये इसका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 4 - 2 फैक्टोरियल। ये एनपीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल जो हमने एस्टैब्लिश की है ये। यस, दैट मींस ये 4 फैक्टोरियल अपन 4 - 2 फैक्टोरियल। अगेन कन्वीनियंस के हिसाब से जो बड़ा है फैक्टोरियल को एक्सपांड करो, 4 3 into 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल कट दैट इज 12। ये सारी चीजें करने की जरूरत है, सिंपली आप ये चीज करके ये लिख सकते हो। लास्ट में हम देखते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, जो गिवन डिजिट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट से डिस्टिंक्ट है सारी, इनका इस्तेमाल करके 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो जो आगे हमारा तरीका था वो ये था, 3 डिजिट का नंबर है। ओके, यहाँ पे डिजिट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो यस 1 2 3 4 5 है, तो यस यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर होगा। दैट मींस फर्स्ट प्लेस पे इनमें से 5 का में से कोई भी एक इस्तेमाल करके मैं 3 डिजिट वाला नंबर बना सकता हूं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास चॉइस अवेलेबल होगी 5। जब नेक्स्ट डिजिट के लिए मैं नंबर सिलेक्ट करता हूं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी होगी तो यहाँ पे एक चॉइस कम होगी, दैट मींस यहाँ पे 4 होगी, लाइक वैसे 3 होगी। तो यस, टोटल कितने 3 डिजिट के वर्ड्स बनेंगे, दैट इज 60। ओके, नाउ अब हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे अवेलेबल डिजिट्स कितनी है, 5 1 2 3 4 5 ऑल आर डिस्टिंक्ट। यस, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5। यस, कितने डिजिट वाले नंबर बनाने, इसमें से 3 डिजिट बना, दैट मींस मुझे कितने डिजिट एट अ टाइम सेलेक्ट करनी है, 3। सो हियर r इज इक्वल्स टू
3, तो यस ये चीज हुआ 5p3 ओके। 5 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स, 5 गिवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 3 मुझे एट अ टाइम सिलेक्ट करनी है विदाउट, और उसका अरेंजमेंट करना है विदाउट रिपीटेशन। ओके ना, फॉर्मूला के हिसाब से ये होगा 5 फैक्टोरियल नीचे होगा, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, सो दैट इज 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल कट हो गए। सो इस तरह से यस ये फॉर्मूला पे आई वांटेड टू मेक यू फील द फॉर्मूला, क्योंकि अब ये चीजें हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये तरीका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो दिस वर द थिंग्स जो आगे हम पढ़े उसको यस फॉर्मूला के हिसाब से किस तरह से कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट जस्ट ड्रॉइंग ऑल दिस फिगर्स, ऐसे चीजें सोचने से डायरेक्ट आप एक बार ये चीजें आ जाएगी तब डायरेक्टली ये चीजें बहुत क्विकली कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें एक जो थोड़ा चेंज है वो नेक्स्ट हम लेक्चर में लिखने वाले हैं। यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स 5 डिजिट है तो 5 डिजिट अलग अलग है, यस फ्लैग्स है तो चारों फ्लैग्स अलग अलग अवेलेबल है, यस यहाँ पे जो लेटर्स मुझे अरेंज करें तो चारों लेटर्स अलग है। लेकिन अब देखेंगे कि अगर सब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट डिफरेंट नहीं है, कुछ चीजें सेम है, कॉमन है, तो उसके परम्यूटेशंस किस तरह से फाइंड करने हैं, ओके, दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन जो मैंने पढ़ाया है, जो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट देखा है, यस ठीक से पढ़िए, समझने का ट्राई करिए, ओके। सो आज के लिए इतना ही।